हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बड़ा एक अहम मुद्दा है। बेसिकली जो सिलेक्शन नहीं होता है, एक तो हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, लाइक हम रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते। और हमें जो एमसीक्यूज का सोर्सेज है कि एमसीक्यू कहाँ से करें, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम एक कंप्लीट सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। और मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हर एक पहलू पे बात करेंगे कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कि किस तरह से आपको रिवीजन करना चाहिए, कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेसिकली एमसीक्यूज है, उनका सिलेक्शन यानी कि सोर्स क्या होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पहचान चाहे पेपर 1 में हो पेपर 2 में हो, किस तरह से आपको करनी है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, 90 डेज में हमें किस तरह से काम करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सुनना है, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। और इससे पहले कि हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, आपको पता है हम कंप्लीट पेपर 1 अपना चल रहा है हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। ठीक है, प्रॉपर थ्योरी के साथ हम डिटेल में बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। लाइव भी है, रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड सेशन में अभी ऑफर चल रहा है 12 तारीख तक। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और पेपर 2 एजुकेशन, अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोर्सेज पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यूज है वो हम कहाँ से करें, सोर्सेज क्या है। तो पहला क्वेश्चन का इसका आंसर दूंगा, फिर हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैसे पहचान करें, और रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के 19 डेज के। बहुत तसल्ली से हमें बात को समझनी है। पहले एमसीक्यूज के सोर्सेज की बात करें तो चाहे आपका पेपर 1 के आपको एमसीक्यूज करने हो या फिर पेपर 2 के, ठीक है, इन दोनों के लिए सबसे प्राइमरी है यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज, यूजीसी नेट के। और वो कम से कम कितने होने चाहिए, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, और मिनिमम आप ये मानिए 5 इयर्स के होने चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स के होने चाहिए। अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट पारी होती है, तो यहाँ से आपको काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा 5 साल में। अगर हम मिनिमम भी माने ना, तो जैसे 5 साल में आपको 10 बार पेपर हो गया, ठीक है, 10 क्योंकि 6 महीने मतलब 10 बार हो गया। अगर एक बार में भी आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, बेसिकली क्योंकि अलग अलग पारी में 50-50 क्वेश्चन की भी बात करें तो 100 क्वेश्चन हो गए, तो लगभग यहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चन मिल गए पेपर 1 के। और पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे तो आपको एक 100 क्वेश्चन यहाँ मान लो, ठीक है, आते ही हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। एक पारी का आपका सब्जेक्ट ही ले लो, वो भी अगर कईयों की बात करें तो 2 पारी में होता है, आप एक पारी का ही ले लो। और यहाँ पे अगर 10 पेपर ये हो गए तो 1000 क्वेश्चन यहाँ हो गए, है ना, 1000 क्वेश्चन यहाँ हो गए। और हर एक आपको पता है क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, 4 ऑप्शन होते हैं। और आजकल तो मल्टीपल करके ये भी पूछने लगे, 1 2 3 ये भी है ये भी है। तो आपको हर ऑप्शन को स्टडी करना है। तो कहने का मतलब ये है, जब एक क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो एक ऑप्शन ठीक है, बाकी के 3 जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 3 ऑप्शन रॉन्ग क्यों है। तो इससे हमें क्या होगा, एक क्वेश्चन से हमारे पास 4 क्वेश्चन तैयार हो गए बेसिकली आपको, क्योंकि 4 कंसेप्ट हो गए। एक तो जो कंसेप्ट है उस क्वेश्चन का वो, बाकी के 3 ऑप्शंस होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं और टॉपिक से होते हैं, आपके सिलेबस में से भी है। ऐसे नहीं है कि कुछ और ही अलग ही दे दिया है, आसपास की चीजें ही। तो कहने का मतलब अगर एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन या 4 कंसेप्ट तैयार करते हैं तो 1000 क्वेश्चन से हमने कितने कर लिए, हमारे 4000 कंसेप्ट आपको पेपर 1 में हो गए और 4000 कंसेप्ट आपके पेपर 2 में हो गए, ठीक है, 100 यूनिट्स की अगर भी बात कर लो तो अगर इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इसमें ही आपका पूरा टाइम लग जाएगा, है ना। आप पूछते हो कि और क्या पढ़ूं, तो जो ऑथेंटिक चीज अपने पास है पहले वो पढ़ें, और 2 से 3 बार पहले वो रिवाइज करें। उसके बाद टाइम बचता है तो हम दूसरे सोर्सेज पे जाएं। बच्चे ये पूछते रहते हैं सर अब क्या पढ़े, अब क्या पढ़े और क्या पढ़े। अभी और पे ध्यान देने की बजाय जो चीज हमारे पास है, अभी अवेलेबल है और बेसिकली ऑथेंटिक है, जो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड है, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि जो एग्जाम दे रहे हो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए आप, ठीक है। अगर ये कर लेते हैं आप, मान लीजिए ये कर लिया आपने, तो उसके बाद जो जैसे हम बात करते हैं सेट के एग्जाम होते हैं, है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं हर स्टेट के, चाहे वेस्ट बंगाल के मान लो आप, राजस्थान में भी पहले हुआ था, ठीक है, हरियाणा में एक बार हुआ है, हिमाचल में होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि जैसे कर्नाटका में
आपको ये लगता है कि ये टाइम मेरा हो गया है, यहाँ पे मैंने ये प्रैक्टिस कर ली है नेट वाले, फिर आपको सेकंड ऑप्शन सेट का रखना है। इसी तरह सेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रैक्टिस करिए। तो आपको बहुत इधर उधर जाने की नहीं है बात, बहुत रिसोर्सेज है मार्केट में, तरह तरह के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और वो कई तो ऐसे स्टैंडर्ड बना देंगे पेपर का जो यूजीसी से कोई रेलिवेंसी नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, आपको डिप्रेशन में एकदम आना पड़ेगा कि यार ये तो मैं कर ही नहीं रहा, ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको रेलिवेंसी कहाँ से मिलेगी? जो पेपर जो ले रही है संस्था, यूजीसी नेट की से ही मिलेगी या सेट से। तो अगर आप दो चीजों पे फोकस करो, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर हो रहे हैं और यूजीसी नेट के, तो ये मोर देन सफिशियंट है। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शंस को आपको ढंग से करना है, और एक नोटबुक लेके किया करो। जब भी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करो तो एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, और नोटबुक में आपको एक एक लाइन पक्का लिखनी है कि इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है और ये लाइन है, ये मैंने इस क्वेश्चन में नया सीखा। क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया चीज आप सीखोगे, ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन की 4-5 बातें आपको आती है। तो जो नया चीज है वो आप लिखते जाइए, एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा 4000 कंसेप्ट का, आप समझने की कोशिश करिए। अगर उसी को भी रिवाइज कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि और अब आएगा कहां से बाहर से, फिर आप इधर उधर बातें या दिमाग दौड़ाते रहते हैं। सोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ओपन सोर्सेज बहुत है, इसलिए कंफ्यूजन का दौर है। अब ये तो कंफ्यूज मत होए, आप बिल्कुल इन्हीं चीजों पे स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है। पहली बात तो ये सोर्सेज पे बात आ गई। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कैसे जाने, कि पेपर 1 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर 2 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये भी जो आपको कंसेप्ट मिलेगा या ये जो एनालिसिस पे पहुंचोगे, तो जैसे ही आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, चाहे पेपर 1 के करो चाहे पेपर 2 के, तो आपको एकदम सटीक दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चलेगा। वैसे आपको क्या करना है, हम 100% हमें कोई ये तो है नहीं कि स्कोर 100% करना है ना। आपको 100 यूनिट आपको देखनी है, लेकिन कम से कम 8 या 9 यूनिट बहुत अच्छे से करिए, चाहे पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो। उसके बाद 2 यूनिट, अगर एक एक 2-2 यूनिट हल्की रह जाती है तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है 8 या 9 यूनिट जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे पेपर 1 की पेपर 2 की, उसको अच्छे से रिवाइज करिए कि वहां से कोई क्वेश्चन है वो गलत ना हो। मैं सजेशन तो यही करूंगा कि आपको 10 की 10 यूनिट्स देखनी है, और जो यूनिट आपको लगे कि मुझे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो उसमें से वो चीजें जो कर ले, जो आपको कुछ पेटेंट से क्वेश्चन होते हैं, जो हर बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आती, ये नहीं आता, डीआई नहीं आता। मैं उनको कहता हूं आप परसेंटेज कर लो, ठीक है, रेशियो कर लो। आपको परसेंटेज और रेशियो भी कर लेते हो और एवरेज कर लेते हो, 3 टॉपिक के क्वेश्चन अभी से शुरू कर देते हो, तो आपका डीआई ठीक हो जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं सीधा सीधा, और एक आधा क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में ठीक हो जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज तो अगर दिमाग में सटक के आ गई तो हो जाएगा। तो बिल्कुल 6-7 क्वेश्चन का गैप अभी से ही आप फील कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, ये हवा बना के रखेंगे कि मुझे डीआई नहीं आती, मुझे डीआई नहीं आती। मैं आपको कह रहा हूं परसेंटेज, एवरेज और रेशियो अभी से करना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से हम अपने बैच है, लाइव बैच में हम कर रहे हैं साथ साथ, कि कोई भी यूनिट चलेगी, जैसे अभी रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है, ठीक है, तो उसके साथ हम लास्ट में 10 मिनट ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी यूनिट चलेगी 10 मिनट ये प्रैक्टिस चलेगी, और अल्टरनेट बेसिस पे कभी हम क्या ले आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन ले आएंगे। तो इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसका पता लगाने का एक ही तरीका है, चाहे हम बताएं चाहे आपको कोई बताए, वो बताएगा यही कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनका लेवल देखेगा, उनको अच्छे से डिस्कस करेगा, दिमाग में एनालाइज करेगा, और फिर बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप मास्टर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको पता ही है। आप एक बार सरसरी नजर से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप बहुत इजीली देख पाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि यार इस यूनिट से ये ऐसे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एनालिसिस जब तक नहीं होगा तो हम एक तरह से अंधी दौड़ में भागते रहेंगे, सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप किसी भी स्टूडेंट से या अपने आप से पूछ के देखिए, कि आपको कोई पूछे कि यार ये बता इस यूनिट से पिछली बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 साल का क्या रेशियो है। किसी को, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि यार क्या रेशियो है, बस वो पढ़ते जा रहा है, मैं आ गया मेरे से पढ़ लिया, कोई और आ गया और से पढ़ लिया कंटेंट बस। और मैं ये भी देख रहा हूं जो एग्जाम से रेलिवेंट कंटेंट नहीं है
उस कंटेंट को बहुत कम देखने की कोशिश कर, मतलब रेलिवेंट नहीं है ना उसको ज्यादा देखेंगे, है ना। किसी ने बना दिया ये अपडेट ये वो, उसको तो बहुत ज्यादा देख जाएंगे। और जो लग रहा है कि यार ये टॉपिक है उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा, टॉपिक तो बाद में देख लेंगे, ऐसा लगता है ना। इस तरह से अपने आप को फैलाइए मत, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखिए, अपने आप को एकाग्र रखिए, क्योंकि बहुत रिसोर्स होने का एक ये भी नुकसान है कि आप एक पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को अपने आप पे ट्रस्ट करें और सामने वाले पे ट्रस्ट करें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सरसरी नजर से देख लें आप। 2 4 5 दिन में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपका अगर मास्टर्स उसमें है या कर रहे हो, पेपर 1 तो हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हर यूनिट पे आपको जाना है, सीधा सीधा जाना है। जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, डीआई, मैथ और आप पैसेज, जो 15 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 5 क्वेश्चन पैसेज की, तो अगर आप हफ्ते में 2 या 3 पैसेज भी खुद से करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ये पैसेज ऐसे है, ये आया है पैसेज, ये आंसर कैसे आया, कैसे मुझे सोचना है। हम तो क्या करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम हॉल में जाके करेंगे, और जितनी गलतियां करनी है मैं तो यहाँ करूंगा। अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप अगर एक सिस्टमेटिक वे कर लें कि मुझे यार 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन पैसेज पक्के करने हैं, 2 पैसेज, तो भी आपको देखो एग्जाम तक आपके कितने पैसेज हो जाएंगे अगर 90 डेज की बात करते हैं तो, ठीक है। तो और मैथ में जो रीजनिंग और मैथ दोनों को मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज एवरेज रेशियो आराम से कर लीजिए। 1 2 क्वेश्चन भी डेली करोगे तो 90 डेज में एक अच्छा अप्रोच आपका हो जाएगा। बहुत दुखी नहीं होना, है ना। आप दुखी होने के ज्यादा देते हैं, दिमाग में ओवर थिंकिंग करते हैं, एक्ट में कम लेके आते हैं अपने आप को। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दूसरा एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी होती है। सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है रिवीजन ना करना, रिवीजन नहीं करना। और आपको पता है जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे हमारी चीजें टेम्परेरी मेमोरी में रहती है, अस्थायी अवस्था में रहती है। आप अगर आज पढ़ा और 5 दिन बाद आपने उसी टॉपिक को देखा तो जग सुना सुना लगेगा, आपको लगेगा कि ये टॉपिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा मैंने, ये मेरे ही है क्या टॉपिक। तो अगर इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत, है ना, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे। क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी से उसको परमानेंट मेमोरी में ले जाने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन की स्ट्रेटेजी बहुत ही खतरनाक तरीके से साइकोलॉजी में भी बात की गई है, किस तरह से करनी है। जैसे मान लेते हैं आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, चाहे पेपर 1 का या पेपर 2 का, आप क्या करते हैं, बस अंधाधुंध हम पढ़ते जाते हैं। टॉपिक पे आप डेट लिखिए और टाइम लिखिए कि मैंने ये डेट और ये टाइम पे टॉपिक पढ़ा। आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट 24 आवर में एक बार और उसको सरसरी नजर में देख लो। नेक्स्ट 20, जैसे आज आप शाम को पढ़ के सो गए, मान लेते हैं इस टॉपिक को आपने 2 घंटे में पढ़ा, है ना, शाम को 8 से 10 पढ़ा, एग्जाम्पल आपने पढ़ा, ठीक है। अब सुबह उठते ही आप इस टॉपिक को देखो, अभी 2 आवर लगे हैं आपको। अब मैं ये मानता हूं कि नेक्स्ट अगर 24 आवर में देखोगे तो मुझे लगता है ये 45 मिनट का टॉपिक बचेगा, आधे से भी कम का। आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। जो चीज आपने 2 घंटे में की थी उसी को मैं सुबह एक बार दोबारा देखने को कह रहा हूँ। 45 मिनट में हो गया, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 24 आवर। फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में एक बार देखिए। तो अगर नेक्स्ट 72 आवर में देखोगे उसी टॉपिक को तो आपको 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए नेक्स्ट 15 डेज में, 7 डेज होता है ना, 7 डेज में देखिए आपको लगभग 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। और आप फिर 15 डेज में उसी, ये है थोड़ा हार्ड, ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है डेट। यही एक एनालिसिस होता है परमानेंट मेमोरी में जाने का। और इसी तरह से टॉपर बनते हैं, जो टॉपर बनते हैं वो आप उनसे बात करना कि वो रिवीजन पे कितना फोकस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे 10 मिनट और एक एंड में कर लीजिए 1 महीने में, 30 दिन में, अब 5 7 मिनट 10 मिनट और मान लो उसमें। अब देखिए आप इस टॉपिक को कोई भुलाने की भी कोशिश करेगा तो आप नहीं भूलोगे। इसके लिए थोड़ा तो आप परेशान होना पड़ेगा। अब टोटल टाइम देखो कितना लगा, 2 आवर्स आपको यहाँ लगे ही थे, आपको 45 मिनट, ठीक है। और ये भी 45 कितना, 90 मिनट और 100 मिनट और 110 मिनट, यानी कि 110 मिनट और लग गए। यानी कि जो टॉपिक आप 2 घंटे में पढ़ रहे थे, अब आपको उस टॉपिक को रिवीजन के लिए 110 मिनट, लगभग 2 घंटे और देना पड़ा। तो ये टॉपिक कितना हो गया, 4 आवर का हो गया लगभग। अब आपकी ये परमानेंट मेमोरी में आ गया। अब कोई भुला के दिखाओ आपको। लेकिन अगर आपने 2 घंटे यहाँ लगाए, 4-5 दिन आपने उस टॉपिक को देखा ही नहीं है, आप उससे मिले ही नहीं है, आपको फिर जग सुना सुना लगेगा। वो 2 घंटे आपके वेस्ट चले गए, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल वेस्ट चले गए। तो इससे अच्छा वो 2 घंटे वेस्ट ना करके कुछ और कर लेते। अगर आपको परमानेंट जाना ही है,
अच्छे से सिलेक्शन करवाना ही है, अच्छे से समझना ही है, तो इस स्ट्रेटेजी से रिवीजन करना पड़ेगा। और इस स्ट्रेटेजी से रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, वहां एक कोने में कॉलम होना चाहिए, इस डेट में इतनी देर पढ़ा, ठीक है, फिर नेक्स्ट। और बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा देर ले रहे हैं, 10-10 मिनट, वो तो टोटल जोड़ा है तब 2 घंटे हुए हैं, नहीं तो आप 10 मिनट कितना होता है, कहीं बैठे हैं आप, चलो उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं, आज उसकी डेट है, कितना अच्छे से हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं, सफर में है, अच्छा ये है, ठीक है, आप चाय पी रहे हैं, चलो ये है, देख लेते हैं। तो अब ये हैबिट में लेके आना पड़ेगा, हैबिट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जिस दिन हैबिट बन जाएगी फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है कि ये ऑप्शन होगा कि ये नहीं होगा, तो वो कारण होता है कि प्रॉपर हमारा रिवीजन नहीं होना। और जब तक रिवीजन नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चीजें टेम्परेरी मेमोरी में रहेगी, परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी, और एक बार में कभी भी कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ा वहम है कि मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार में नहीं आता। क्योंकि आप कोई भी बुक है ना, 2-3 बार पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा अच्छा इस बुक में ये भी था, ये क्वेश्चन ये भी कहना चाह रहा था। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम से बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलेगा, वो आपको बहुत आराम से। और नोटबुक में ये नोट होना चाहिए, व्हाइट पेज की नोटबुक होनी चाहिए, उसमें ये नोट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा रिवीजन का स्ट्रेटेजी ये अपनानी है। आप 90 डेज तक ये करके देखिए कि मुझे इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको ये जो लगेगा ना कि यार मैं 2 घंटे में जो टॉपिक कर रहा था अब 4 घंटे में हो रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक वो जो 2 घंटे थे वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं, अब आपकी चीजें परमानेंट हो रही है। और हमें कौन से 100% मार्क्स लेके आने हैं, ये तो है नहीं कि सारे टॉपिक सारी यूनिट 20 के 100% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप 80-90% भी अच्छे से सिलेबस कर लेते हो, 8-8 यूनिट भी कर लेते हो, तो बहुत जबरदस्त तैयारी है आपकी। तो प्लीज इस स्ट्रेटेजी से चलिए, आराम से चलिए, बिल्कुल इसको बर्डन लेके ना चले, बहुत आराम से। और पढ़ने का टाइम निकाल लिए मैक्सिमम, जो आपको लगे कि पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसी के लिए पढ़ाई छोड़े, वरना पढ़ाई नहीं छोड़े। बहुत सीमित समय की बात है, देखिए 90 डेज में अब सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना सोशल होना है, जहां जाना है, जो करना है वो कर लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने आप को बांध के रखिए, अपने आप को सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे काम के लिए आप सेल्फिश हो रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी तरह चलोगे ना, और आपको ये कैसा अपनी स्ट्रेटेजी लगी आप बताना। और फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ अपने कोर्स के बारे में। और अपने कोर्स में अभी यूजीसी नेट का पेपर 1 कंप्लीट चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, डेली लाइव, बेसिक टू एडवांस, और इसका स्टडी मटेरियल भी आपके पास घर पे आएगा। रिकॉर्डेड बैच पे ऑफर चल रहे हैं पेपर 1 के, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, और पेपर 2 एजुकेशन। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप SWMG पे। तो अपना चित्त शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।